नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के द्वारा जारी किए गए एसएससी के पदों से संबंधित पूरी जानकारी। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एसएससी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम इंडियन नेवी की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है या फिर यहाँ एक विंडो दी गई, एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी एंट्री जनवरी 2026 कोर्स लाइव फ्रॉम 8 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में आप भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी यहाँ दिया गया है और अप्लाई का लिंक भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ शॉर्ट डिटेल पर। जैसे एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 126 पद हैं, एसएससी ऑफिसर एजुकेशन ब्रांच में 15 पद हैं, एसएससी ऑफिसर टेक्निकल ब्रांच में 101 पद हैं। तो यहाँ इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी जो हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस एक्स हाइड्रो कैडर में 60 पद हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के 18 हैं, नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्वर के 21 पद हैं, पायलट के 26, लॉजिस्टिक के 28 पद हैं। एजुकेशन ब्रांच में एमएससी वालों के लिए 7 पद हैं, बीई बीटेक एमटेक वालों के लिए 8 पद हैं। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे टेक्निकल ब्रांच इंजीनियरिंग कैडर में जनरल सर्विस के अंतर्गत 38 पद हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में 45 पद हैं और नवल कंस्ट्रक्टर के 18 पद हैं। यहाँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आवेदक की जो आयु सीमा है यानी जन्म है 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। जीएस हाइड्रो कैडर और लॉजिस्टिक के लिए 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच, पायलट और एनएओ ऑफिसर के लिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आवेदक का जन्म होना चाहिए। एसएससी ऑफिसर एजुकेशन ब्रांच में आयु सीमा यानी जन्म आवेदक का 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए एमएससी कैडर के लिए, जबकि 2 जनवरी 99 से 1 जनवरी 2005 बीई बीटेक एमटेक वालों के लिए यहाँ पर जो बर्थ क्राइटेरिया है वो रखा गया है। एसएससी ऑफिसर टेक्निकल ब्रांच में 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच आवेदक का जन्म होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट है इन पदों के लिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 8 जनवरी से। ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 25 फरवरी 2025 तक। तो यहाँ जो एसएससी ऑफिसर कोर्स है जनवरी 2026 में ये स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी ऑफिसर की जो सैलरी होगी, सब लेफ्टिनेंट के पदों पर स्टार्टिंग सैलरी 1,10,000 होगी हर महीने। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेटिव ब्रांच में बीई बीटेक इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट कैंडिडेट जिन्होंने एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कम 60% के साथ में बीई या बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की हुई है। एजुकेशन ब्रांच में फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ हासिल की होनी चाहिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए बीई बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ में। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा यहाँ पर एसएससी ऑफिसर के लिए सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में आवेदन करेंगे। इसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया होगा, उनके द्वारा क्वालिफाइंग डिग्री में जो मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बीई बीटेक कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है फाइनल ईयर बीई बीटेक और उनके जो मार्क्स हैं 5th सेमेस्टर में, उसके आधार पर कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी एमसीए एमबीए एमटेक कंप्लीट किया हुआ है और ऑल सेमेस्टर उन्होंने कंप्लीट किए गए हैं तो उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। पहले ही ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर की मार्क्स दे रहे हैं और
उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्री फाइनल ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेटों को फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में उन्हें ईमेल करनी होगी। ईमेल एड्रेस है यहाँ पर officers@navy.gov.in पर। कैंडिडेट फेलिंग टू मीट दिस क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिट टू ज्वाइन द इंडियन नेवी एकेडमी। ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे या मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो इन पदों पर दोस्तों आवेदन आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके लिए आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाना है और डिटेल में दिए गए विज्ञापन को पढ़ लेना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप विज्ञापन देख रहे हैं, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ऑनलाइन मोड में आवेदन आप 25 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। कैप्चा को डाल देना है यहाँ पर और सेव और या रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आधार के साथ आधार नंबर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं और बिना आधार के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना आधार करेंगे तो यहाँ आपको उस आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिसका इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन के लिए करना चाहते हैं। मान लीजिए वोटर आईडी, तो यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर यहाँ डाल देंगे, दिए गए कैप्चा को डालकर सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप अपने आप को इंडियन नेवी के एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आप केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई भी फीस पेमेंट आपको नहीं करनी है किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन नेवी के अंतर्गत एसएससी ऑफिसर कैडर के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इस बैच की शुरुआत जनवरी 2006 में हो जाएगी। तो ऑनलाइन मोड में आप आवेदन जरूर कर दें अंतिम तिथि से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।